नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का सारा श्रेय अक्षी विशिष्ट को जाता है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कि ऐसा सिनेरियो था भाई, सामने सफ़ेद साड़ी में औरत भी थी और कह रहा यार 15 बंदे फेंक लिए इसने। भाई 15 बंदे मानते हो तुम? 15 बंदे। तो ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, ये वो जैसे चीखता नहीं है भैंस क्या कि मंजी का नाम दे दिया, ये वो वैसे चीख रहा था भाई बहुत ज़्यादा। और जो रियल इंसिडेंट है वो इतना शॉकिंग इंसिडेंट है। भेजने वाले का नाम है कार्तिक, जो कि दिल्ली के पालम से बिलोंग करते हैं। उनके दोस्त के साथ 2023 होली से पहले कुछ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुए जो आम जिंदगी में आपसे भी गलती हो सकती है और वो आपको बहुत नुकसान दे सकते हैं। तो इसको आखिरी तक सुनिएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख ले सकें। कार्तिक ने मुझे बताया स्कूल के बाद 2-3 दोस्त उनसे हमेशा से कनेक्टेड रहे थे और उनके दोस्त नितेश के साथ ये इंसिडेंट हुआ, जो कि दशरथपुरी के रहने वाले हैं। कार्तिक ने बताया कि अक्षय भाई, हम कभी कभार ड्रिंक कर लिया करते थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हम सब ने पीना छोड़ दिया और हम भगवान की शरण में चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कार्तिक ने बताया कि 2023 होली से पहले उनकी सुबह आँख खुलती है 7 बजे। 7 बजे उनके दोस्त का फोन आ रखा था, मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था और उन्होंने कॉल पिक किया तो उन्हें पता चला कि उनका जो दोस्त है नितेश, उनका द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो के पास एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट इतना ज्यादा सीरियस हुआ है कि उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया है। कार्तिक ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतना सब कुछ इतने कम टाइम में हो गया, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही कार्तिक अपने दोस्त नितेश से मिले थे। कार्तिक ने मुझे बताया अक्षय भाई, जब मैंने फोन अनलॉक किया और मिस कॉल्स देखी तो रात के 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मेरे पास मल्टीपल कॉल्स आ रखी थी नितेश के पापा की और मेरे सारे फ्रेंड सर्कल की। मैं सो रहा था, फोन वाइब्रेट पे था, मुझे नहीं पता चला। सुबह 7 बजे मेरी आंख खुली, सेकंड सैटरडे था उस दिन, मेरी छुट्टी थी और मेरी मॉम ने मुझे आवाज लगाई उठने के लिए। फोन देखते ही मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसके बाद कार्तिक को पता चला कि नितेश को किसी सेक्टर 9 के किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां पर उनका टेस्ट वगैरह चल रहा है। लेकिन उस हॉस्पिटल में सुविधाएं कम होने की वजह से, क्योंकि वो एक नया हॉस्पिटल है, उनको शिफ्ट कर दिया गया द्वारका सेक्टर 10 के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर उनका MRI हुआ। MRI होने के बाद पता चला कि नितेश के सर पे चोट लगी है और कुछ ब्लड क्लॉट्स वहां पर आ गए हैं। कार्तिक सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि ऐसा क्या एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। कार्तिक फटाफट भागे भागे जाते हैं द्वारका सेक्टर 10 के हॉस्पिटल में, जहां पर हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए और उनके दोस्त को रेफर कर दिया दिल्ली के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। उस हॉस्पिटल में जब शिफ्ट कर दिया तो कार्तिक ने सबसे पूछना शुरू करा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। नितेश की एक भाई और एक बहन थे। कार्तिक ने नितेश की बड़ी दीदी से पूछा कि दीदी मुझे बताइए हुआ क्या, कुछ पता चला? तो उनकी दीदी ने बताया कि ये रात को 1 बजे नाइट शिफ्ट ओवर होते ही निकला और वहां पर इसने ड्रिंक कर रखी थी, 2 बियर पी थी और सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के पास से ये आ रहा था, वहां पर इसका एक्सीडेंट हो गया। बट सबसे अजीब जो चीज थी, कार्तिक ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव करो, नितेश के लिए 2 बियर कुछ भी नहीं थी। हमने उसे ड्रिंक करते हुए देखा है और 3 बियर के बाद भी उसे बाइक चलाते हुए देखा है। वो बहुत आराम से चला लेता है। तो वो आगे बढ़कर नितेश के पापा से बात करते और उनसे पूछते कि अंकल जी आपने फोन किया था, मैं सो रहा था, मैं उठा नहीं पाया, बट हुआ क्या? तो उनके पापा बताते कि रात के 2 बजे जो पुलिस वाले थे उनका फोन आया था। उन्होंने शायद नितेश के फोन से थंब इंप्रेशन लेके फोन अनलॉक करके हमारे पास फोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो उसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। उसके बाद द्वारका सेक्टर 10 के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे और फिर रेफर कर दिया गया जो बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली का, उसमें। तो कार्तिक ने जो थे नितेश के पापा, उनसे पूछा कि फिर तो बाइक का बड़ा बुरा हाल हो गया होगा और हेलमेट तो पूरा तबाह हो गया होगा। जो नितेश के पापा थे उन्होंने बोला कि बाइक को स्क्रैचेस लगे हैं और हेलमेट तो बिल्कुल सही सलामत है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और कार्तिक बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये चीज कैसे हो सकती है। मतलब कार्तिक ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने उस लड़के की हालत देखी थी जहां पर वो ICU में था और नितेश का मुंह तो ऐसा हो रहा था जैसे इसको बहुत ज्यादा स्क्रैचेस लगे हैं, मतलब ब्लड क्लॉट, स्क्रैचेस, बहुत कुछ हुआ है इसके साथ। लेकिन कार्तिक ये चीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि ये हुआ कैसे, मतलब कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले नितेश की फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। नितेश के जो दादाजी थे वो पोजेशन उतारते थे लोगों में से। नितेश के जो मम्मी पापा है वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज्यादा भगवान पे मानने वाले हैं और नितेश अपने साथ हमेशा कोई ना कोई प्रोटेक्शन रखता था इन चीजों से बचने के लिए जो उनकी मदर ने उन्हें दिया था। कार्तिक ने बताया अक्षय भाई, मेरे ना ये चीजें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि कैसे ये हो सकता है। मतलब बाइक बिल्कुल ठीक है, हेलमेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन नितेश की हालत ऐसी हो रखी है कि समझ से बाहर थी। अब हुआ क्या, द्वारका सेक्टर 10 के जो हॉस्पिटल था वहां से कुछ रिपोर्ट्स इनके पास आई थी जहां पर नितेश का MRI हुआ था। वहां से जो रिपोर्ट्स आई थी, कार्तिक ने बताया कि जितने भी घर वाले थे नितेश के, और मैंने खुद, मतलब कार्तिक ने भी बहुत सारे अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि इतना बड़ा कुछ नहीं है, ये 2-3 दिन में हो जाएगा ठीक। लेकिन जिस बड़े हॉस्पिटल में नितेश को एडमिट करवाया गया था वो लोग बोल रहे थे कि ये केस जो है बहुत बड़ा है। लेकिन जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनकी जो एडवाइस थी वो ये थी कि ठीक है छोटी मोटी ब्लड क्लॉट है लेकिन इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे से ऊपर हो गया था टाइम
जब नितेश होश में नहीं आया था, तो जो बड़ा हॉस्पिटल था वो बार बार फोर्स कर रहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। और कार्तिक अपने दोस्त के बारे में जितना ज़्यादा सुन रहे थे, जान रहे थे, उतना ही ज़्यादा सुन के परेशान हो रहे थे कि यार ये क्या हो गया। ये चीज़ सोची नहीं गई थी और उनको बार बार अफसोस हो रहा था कि यार मैंने रात को फ़ोन पिक क्यों नहीं करा। लेकिन आगे चल के जो यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है उसको सुन के आप इतना चकरा जाओगे ना, मैं गारंटी देता हूँ। कार्तिक ने जिस तरीके से सारी चीज़ें मुझे बताई, चीज़ें अंत में वर्स्ट होती चली गई और कहाँ पैरानॉर्मल से जाके जुड़ी, मैंने खुद भी इस चीज़ को कभी नहीं सोचा था। कार्तिक ने बताया कि भाई नितेश को ना हमेशा से भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो हमेशा कोशिश करता था इन चीज़ों के बारे में जानने को। जब वो गुड़गांव जाता था तो ज़बरदस्ती द्वारका सेक्टर 9 के पीपल वाले पेड़ की वो रोड पिक करता था जो हॉन्टेड कही जाती है। मे भी शायद दोस्तों आप उस पेड़ के बारे में नहीं जानते, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको देता हूँ, क्योंकि मैं द्वारका से हूँ तो मैंने इस पेड़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। द्वारका सेक्टर 9 जो मेट्रो स्टेशन है उससे आगे चल के पीपल वाला पेड़ पड़ता है, जिसके आसपास बहुत बड़ा चौतरा बना है जहाँ पर आए दिन मल्टीपल एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पर ना तो मंदिर था और ना ही कोई कॉलोनी थी। अब जाकर इस पेड़ के आगे एक मंदिर बना दिया गया और थोड़े ही टाइम पहले पुलिस कॉलोनी वहाँ पर बसा दी गई है। आज भी रात को लड़के यहाँ पर चैलेंज लेके रात के 3 बजे 2 बजे आके बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, भूत प्रेत को देखने की कोशिश करते हैं। शायद उसी चीज़ का शिकार नितेश हो गया था। लेकिन इसकी स्टोरी क्या है? कहते हैं कि द्वारका सेक्टर 9 में एक टाइम पर एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। और वो जो उस लड़की की आत्मा है आज भी उस पेड़ के आसपास भटकती है। जो कैब वाले वहाँ से निकलते थे, जो ऑटो ड्राइवर्स वहाँ से निकलते थे, उनको चाटे पड़ते थे और ये चीज़ कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स ने कवर की है। कार्तिक ने बताया कि भाई नितेश की जो फैमिली है वो रिलीजियस है और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली है। नितेश की जो मदर है वो भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। लेकिन नितेश जिस तरीके से ड्रिंक करता था, हमारे सामने बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी जेब से कुछ माला निकालता था, उसको सर से लगाता था, माफ़ी मांगता था, अपनी जेब में रख लेता था, ड्रिंक करने के बाद उसे दोबारा अपने गले में पहन लेता था। मतलब जो भी चीज़ नितेश की फैमिली ने उसे दी थी, नितेश को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि तुम जब भी ड्रिंक करोगे इस चीज़ को अपने सर से लगा के माफ़ी मांग के रखना और आते वक्त उसे दोबारा अपने गले में ग्राइंड कर लेना। कार्तिक इतना सब कुछ सुन रहे थे, नितेश के साथ सब कुछ हो गया। कार्तिक ने बताया कि दिन में उनकी बहन रुकती थी और रात को उनका जो सगा भाई था वो रुकता था नितेश का। कार्तिक की जो ड्यूटी थी वो थी कि सुबह अपने ऑफिस जाना और शाम को खाना लेके जाना और उनके जो भाई वहाँ पे रुकते थे उनको दे देना और फिर नितेश को देखते हुए वापस आ जाना। ये चीज़ें 1-2 दिन आगे ही चली थी, जब जो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर से वो बोल रहे थे कि अगर 48 घंटे में नितेश होश में नहीं आए तो उनकी सर्जरी करनी होगी। कार्तिक और उनके जो बाकी दोस्त थे वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख मना रहे थे, क्योंकि ब्रेन में ब्लड क्लॉट होना कोई आम बात नहीं है और अगर उसको टाइम से ना करा जाए तो इंसान बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। हुआ क्या, 2 दिन बाद जो नितेश थे वो धीरे धीरे होश में आने लगे, लेकिन उन्होंने सबको पहचानने से मना कर दिया। कार्तिक भी वहीं थे, उनकी मम्मी, उनके पापा, उनके भाई बहन सब वहीं थे, लेकिन नितेश जो थे वो किसी को पहचान नहीं रहे थे। अचानक से हॉस्पिटल में इनके सामने ऐसी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई जिसको देखने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा सदमे में आ गए। नितेश होश में आए और 5 मिनट बाद ही अपने स्ट्रेचर से उठ के भागने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल के बाहर, चिल्लाते हुए कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे मेरी जगह पर जाने दो, मेरा घर वो पेड़ है और मुझे वहीं पे जाना है, मुझे वहीं रहना है, द्वारका सेक्टर 9। चीज़ें बढ़ती गई जहाँ पर उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। अब हुआ क्या, कार्तिक ने बताया कि अक्षय भाई मैं तो अपने घर वापस आ गया, लेकिन ये चीज़ें थमने का नाम नहीं ले रही थी। कार्तिक जब भी होश में आते थे वो बार बार वहाँ पर चिल्लाते थे, हॉस्पिटल के स्टाफ से मारपीट करते थे, अपने दोस्तों को फेंक देते थे। तो कार्तिक ने बताया अगले दिन क्या हुआ, जब कार्तिक वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, शाम को खाना देने गए तो कार्तिक को पता चला कि 15 जने नितेश को पकड़ने के लिए भागे, लेकिन नितेश ने सबको चित कर दिया। और फैमिली वाले सब समझ रहे थे कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई ना कोई चीज़ है जो नितेश के ऊपर ऊपरी आ चुकी है, कोई स्पिरिट, कोई जिन, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो नितेश को ठीक नहीं होने दे रही, कंट्रोल नहीं होने दे रही। हुआ कि 48 घंटे बीत गए और कार्तिक ने घर पे आने के बाद जो है अपनी बाइक उठाई और नितेश के भैया को फ़ोन करा कि भैया मैं खाना लेके आ रहा हूँ आपके घर से, वहीं पे रहना और मैं जैसे ही आऊँगा आपको फ़ोन कर दूंगा तो आप खाना पिक कर लेना। बात ही चल रही थी, नितेश के बड़े भाई ने बोला कि यार इसका तो बचना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये ना पागलों वाली हरकत कर रहा है, ये डॉक्टर्स को भी उल्टा बोल रहा है, स्टाफ को भी पीट रहा है, हमें पहचानने से मना कर रहा है। तो कार्तिक ने बोला ठीक है भैया मैं भी आता हूँ वहाँ पे, मैं एक बार बात करके देखता हूँ कि नितेश मुझे पहचान ले शायद। कार्तिक जब वहाँ पर पहुंचे खाना देने के लिए तो कार्तिक ने पूरी तरीके से नितेश को देखा और एक चीज़ जो नितेश के अंदर से मिसिंग थी वो थी वो माला जो उनकी मम्मी ने उन्हें दी थी प्रोटेक्शन के लिए। तो जो कार्तिक थे वो उनके भैया को बोलते कि भैया आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि इसके गले में वो माला नहीं है जो आंटी ने दी थी। तो जो नीतीश के भैया थे उन्हें भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था, वो कार्तिक को बोलते कौन सी माला, कैसी माला, किस माला की बात कर रहे हो तुम। तो कार्तिक बताते कि भैया जब भी हमारे साथ ड्रिंक करता था या फिर नॉनवेज खाता था, म्यूनीस वगैरह जो आती है एग वाली, तो ये उस माला को उतारता था, अपने सर से लगा के जेब में रख लेता था और यही बोलता था कि मेरी मम्मी ने मुझे प्रोटेक्शन के लिए दी है।
तो थोड़ी देर में उनकी मम्मी भी आ जाती है और ये सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाती है कि लड़के की तबीयत के चक्कर में वो इस चीज़ को भूल गई कि जो प्रोटेक्शन के लिए चीज़ उसे दी गई थी वो नीतीश के गले में नहीं है। अब हुआ क्या, वहीं पर नीतीश एकदम से उठ जाते हैं और वही सारी हरकतें शुरू कर देते हैं कि मेरे को जाने दो, वो पेड़ मेरा घर है, मुझे उस चौतरे पे बैठना है, मुझे वहीं आराम मिलता है, मुझे द्वारका सेक्टर 9 जाना है। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ये चीज़ देख के कि भाई अब क्या करा जा सकता है। लेकिन नीतीश की जो मदर थी वो जानती थी कि अब इसके ऊपर कोई ऊपरी हवा आ रखी है। वो क्या करती है, अपने साथ हनुमान चालीसा लाई थी, उसे वो एक बार सर से लगाती है, एक बार शायद हनुमान चालीसा पढ़ती है और नीतीश के जो तकिया था उसके नीचे रख देती है। कार्तिक ने बताया भाई आप बिलीव नहीं करोगे, नीतीश 1 सेकंड में उस तकिए के ऊपर लेटती बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उनकी मम्मी इमीडिएट बेसिस पे हॉस्पिटल से निकल गई और अपने घर गई दशरथपुरी और 3 घंटे के अंदर कुछ सामान लेके आई और उन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल के कमरे में सबके सामने कुछ उतारा करा, कुछ चीज़ें विधि विधान करी और हम सब ने देखा, पता नहीं कितनों ने देखा कितनों ने नहीं देखा, लेकिन ऐसा लगा जैसे नीतीश की बॉडी में से हल्का सा धुआं निकल के शीशे की तरफ गया और वहाँ से गायब हो गया। सुनने में ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है अगर कोई इंसान जानता हो कि किसी के ऊपर से उतारा कैसे किया जा सकता है। 1 हफ्ते बाद नीतीश को डिस्चार्ज मिल गया था। डिस्चार्ज मिलने के बाद 15 दिन बाद सारे दोस्त उससे मिलने गए, तो वहाँ पर जो चीज़ों का खुलासा हुआ वो बहुत ही अजीब चीज़ें थी। कार्तिक ने बताया अक्षय भाई जब 15 दिन बाद हम नीतीश से मिलने गए तो हमने आराम से बैठ के बात की और नीतीश ने सबके सामने ये चीज़ बताई कि भाई मैं तो आराम से आ रहा था, रात को मैंने 2 बियर पी थी लेकिन मैं पूरा होश में था, मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, मैंने बस वो गलती कर दी कि मैं उसी टर्न पे मुड़ गया। वो जो पीपल वाला पेड़ था वहाँ जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने नीतीश का सर पकड़ के ज़मीन पे देकर मारा जोर से और नीतीश वहीं पे बेहोश हो गए। जब उनकी हल्की सी आँख खुली थी उन्होंने देखा कि कोई औरत वहाँ पे खड़ी थी जो सफ़ेद कपड़ों में थी। इसको देखने के बाद नीतीश वहाँ पर बेहोश हो गए थे। अब सबके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जो अभी तक किसी के भी सामने नहीं आया था। जब ये सारे दोस्त बैठे हुए थे तो कार्तिक उन 2 दोस्तों को देखते हैं जो वहाँ पर बाइक को लेने गए थे और उनसे पूछते कि क्या तुम्हें कोई चीज़ दिखी थी। तो उनमें एक लड़का था जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, जो इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा था। उसने बताया कि कार्तिक भाई बने आज तक ये चीज़ किसी को नहीं बताई, लेकिन जब वो बाइक लेके वापस आ रहे थे उन्होंने भी उस रोड पे किसी स्पिरिट को खड़े देखा था। ये बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि द्वारका सेक्टर 9 अक्सर बहुत सारे लोग आते जाते हैं जिनको कुछ चीज़ें नहीं महसूस होती, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में इस चीज़ का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। आखिरी में आखिर कार्तिक ने बताया कि अक्षय भाई अब जाके नीतीश बिल्कुल ठीक हो गए, उसकी फैमिली उसका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन कार्तिक ने बताया कि इस केस के बाद उन लोगों ने पीना खाना छोड़ दिया और पूरी तरीके से भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया। जब मैंने कार्तिक को कॉल किया, कार्तिक तब भी मंदिर में थे, उनसे सारी चीजें मैंने कंफर्म की और उन्होंने एक एक चीज कंफर्म की कि ऐसा ही उनके दोस्त नीतीश के साथ हुआ था। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो सबक मिलने वाला है, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो मिलने वाला है वो ये है कि प्लीज ऐसी जगह पर, ऐसी लोकेशन पर जो ऑलरेडी हॉन्टेड है, ऐसी जगह पर जाना बंद कर दो। खास करके ड्रिंक करके, नॉनवेज खा के ऐसी जगह पर मत जाओ और इन चीजों को डिसरिस्पेक्ट मत करो। आप अपने भगवान को मानते हो, भगवान को पूजो, लेकिन ऐसी कोई भी चीज मत करो जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है। कार्तिक का मानना है कि इसके 3 रीजन हो सकते हैं। होली थी, होली के पहले बहुत सारे टोटके रखे जा सकते हैं वो, दूसरा वो जो द्वारका सेक्टर 9 की स्पिरिट थी वो, और तीसरा जो सबसे बड़ा हादसा था कि नीतीश ने ड्रिंक तो की लेकिन वो माला अपने गले में नहीं पहनी, और जो सबसे अजीब चीज थी वो माला नीतीश के पास कभी भी दोबारा मिली ही नहीं। तो दोस्तों आखिरी में आके मैं यही कहना चाहूंगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए। फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, किसी फालतू पेज को फॉलो करने से अच्छा है कि आप हमसे कनेक्ट हो, कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले ऐसी हमारी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो आपके पास आ जाए, ताकि आप उनसे सीख ले पाएं। और नई वीडियो पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। भाई उस दिन मेरे को लगा, मैंने कहा भाई सही में कुछ ना कुछ है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी हुई थी सिर्फ कि भाई हनुमान जी भाई मंत्र पढ़ते हैं और फिर बस में कर देते हैं, ऐसे राख वगैरह डालते हैं तो उसमें से निकल जाती है। भाई मैंने वो चीज़ देखी कि किताब डालती बिल्कुल शांत, तक क्या कहनी चाहिए, जैसे डाली उन्होंने बिल्कुल शांत।